अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुहसिन अली है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में एज अ लेक्चरर अपनी खिदमत सर अंजाम देता हूँ। आज हमारे पास बहुत ही खसूसी मेहमानों का पैनल मौजूद है जिनसे हम आँखों के अमराज के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ साहब। आप प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ हैं अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज लाहौर में, और आप चेयरमैन अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान भी हैं। वेलकम सर। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आप प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी आई स्पेशलिस्ट हैं, आंखों के अमराज के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। आप प्रिंसिपल हैं रहबर मेडिकल कॉलेज के, और आप साबका प्रोफेसर हैं ऑफ्थल्मोलॉजी के यानी कि आंखों के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और हमारे पास हमारी अपनी प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफजल साहिबा मौजूद हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी मेडिसिन की, और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की डीन हैं। आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले हम डॉक्टर जाहिद लतीफ़ साहब से स्टार्ट करते हैं। सर, ये ग्लोकोमा होता क्या है और इससे आम पब्लिक कैसे बच सकती है? जी बहुत शुक्रिया। आज हम सेमिनार में आए हैं ग्लोकोमा के हवाले से, जिसको उर्फ़ आम में काला मोतिया कहा जाता है। आँखों की ये एक ऐसी मुहलिक बीमारी है कि जिसकी वजह से लाखों मरीज़ इस वक्त दुनिया में अफेक्टेड हैं। और होता ये है कि आँखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्रेजुअली जो विजन है या आँखों की बिनाई है वो कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और नाबीनापन तक पहुँच जाती है। तो इसलिए अमलन ये ऐसी बीमारी है जो बिनाई को ख़त्म कर देती है। इसलिए इसकी इंसानी ज़िंदगी, उसकी सेहत, उसके रोज़मर्रा के मामलात, उसकी जिस्मानी और जहनी सेहत पे बहुत मुहलिक किस्म के असरात होते हैं। बचाव के लिए बहुत सादा चीज़ें हैं जिनकी तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आमतुन्नास में इस बीमारी के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उनको बताया जाए, एजुकेट किया जाए, हेल्थ कॉन्शियस किया जाए और हेल्थ को प्रमोट किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इस बीमारी की अर्ली तशख़ीस की जाए, अर्ली डायग्नोसिस, और उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी हम स्क्रीनिंग मास लेवल पे भी हो सकती है और हाई रिस्क स्पेशली जिनके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं उन ग्रुप्स के अंदर किया जाए तो इस बीमारी की तशख़ीस और उसके बाद इसका इलाज किया जा सकता है। अहम तरीन एक इसमें यह भी है कि कम्युनिटी के अंदर मैसिव कैंपिंग और उसके अलावा स्कूलों के बच्चों के अंदर इसकी अवेयरनेस पहुँचाई जाए, ताकि मुस्तक़बिल में अगर खुदा न खास्ता किसी में इस चीज़ का चांस मौजूद है तो बहुत इनिशियल फेज़ पे उसको डिटेक्ट करके, डायग्नोस करके, तशख़ीस के मराहल से गुजारने के बाद उसको ट्रीट कर लिया जाए। तो अमलन इसके जो असरात बिनाई के जाने की सूरत में हैं उससे फिर इस सूरत में बचा जा सकता है। सर, एक और लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या ये सिर्फ बुजुर्गों को मुतासर करता है या हर उम्र के लोग इससे अफेक्टेड हो सकते हैं? देखें, उम्र तो ये किसी को भी मुतासिर कर सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे जो ग्लोबली रेकमेंडेड है वो 35 साल से बड़े लोगों की स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। और उन स्क्रीनिंग के ज़रिए से उनका ये पता कर चलाना कि उनकी आंखों का प्रेशर अगर बढ़ चुका है या बीमारी अगर शुरू हो चुकी है या फैमिली में अगर चलने वाली है तो उनको तो लाजमी तौर पे तशख़ीस के मराहिल से गुजारना चाहिए। लेकिन आज चूँकि हम प्रिवेंशन के एस्पेक्ट पे बैठे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि स्कूलों के बच्चों से ही इस बीमारी के बारे में जो इत्तलात हैं या मालूमात हैं वो लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाई जाएं, और बच्चों को भी इस स्क्रीनिंग प्रोसेस से अगर गुजार लिया जाए एक मैसिव कैंपेन की सूरत में तो इसके बहुत से मुहलिक असरात से बचा जा सकता है। सर, बच्चों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे या यंग पेरेंट्स के लिए? बच्चों के लिए तो जाहिर बात है, बच्चे नेचुरल रिसोर्स हैं, मुस्तकबिल हैं, सारी की सारी कौम की बुनियाद डेवलपमेंट की उन्हीं के ऊपर है। लेकिन बच्चे की नेचुरल रिसोर्स नतीजतन सोसाइटी को भी और ग्लोबल हेल्थ को भी और ग्लोबल डेवलपमेंट को भी मुतासिर करती है। तो वालिदैन की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि इस बीमारी की जो इब्तदाई अलामात हैं अगर वो अपने बच्चों में उसका शाइबा भी देखें तो फौरी तौर पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रुजू करें, क्योंकि बच्चे ही आपका मुस्तकबिल हैं। उन्होंने ही ख़ानदान को और माशरे को और दुनिया को एक बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर कल देना है। तो बहसीत मजबूरी सिर्फ वालिदैन नहीं, बहसीत सोसाइटी हम सब की ये सोशल ज़िम्मेदारी है कि हम इस बात को माशरे तक पहुँचाएँ भी, और फिर इसकी डायग्नोसिस और तशख़ीस और उसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए भी जितनी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर।